हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स और हाइड्रा एसिड के बारे में। तो हम लोग आज बात करेंगे इनकी पॉइंट के बारे में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं अगर, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी ये डिक्रीज करती है और स्लोली डिक्रीज करती है। अगर पीरियड के अंदर अगर हम आते हैं, पीरियड के अंदर अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी इंक्रीज करती है। और कैसे इंक्रीज करती है? आपकी रेपिडली इंक्रीज करती है। इतना याद रखिएगा। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डिक्रीज करेगी, स्लोली डिक्रीज करेगी। और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी रेपिडली इंक्रीज करती है। तो आज हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स के बारे में। ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होती है। इसमें ये ग्रुप तो होगा ही होगा और साथ में ये जेड डबल बॉन्ड ओ भी होगा। जेड क्या है? हमारा सेंट्रल एटम है। ये स्ट्रक्चर कम से कम एक बॉन्ड ये जरूर होगा, जेड डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक बॉन्ड ये जेड डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, ये प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। जेड क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी उनकी ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। देखते हैं कैसे। जैसे हम क्या करें, H3BO3 ले लें, CO2 ले लें, HNO3 ले लें, तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। यहां पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, 5, 6, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की 3 होती है, इसकी 2.5 है, इसकी आपकी 2 होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ जाने पे आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन याद रखना ये बोरिक एसिड है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होती है। इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयरिंग करने वाला शेल, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, इसीलिए लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। ये लुईस एसिड तरह का बिहेव करता है। ये अपना H+ आयन नहीं देता है, इसको पानी में हम डालते हैं तो ये पानी से क्या करता है, एक OH आयन ले लेता है और BOH4 माइनस बना लेगा, H+ आयन एक रिलीज करता है। ठीक है, H+ आयन रिलीज करता है, यानी ये क्या है? लुईस एसिड। ये अपना H+ आयन नहीं देता। इसके जो 3 H होते हैं, ये हाथी के दांत होते हैं, ये अपना नहीं देता एक भी। और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। अब कहोगे सर जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जेड की बढ़ेगी, जैसे जैसे जेड की इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगी तो ये क्यों H+ आयन इजीली रिलीज करता है भाई? क्योंकि बेटा जैसे जैसे जेड की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती चली जाएगी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ खींचेंगे। इस तरीके से क्या होगा, H पे पॉजिटिव चला जाएगा रियली, इस पे निगेटिव चला जाएगा और ये इजीली क्या करेगा, ये ZO2 माइनस टाइप का आयन बना लेगा और H+ आयन रिलीज कर देगा। किसके अंदर? पानी के अंदर। पानी के अंदर ये H+ आयन रिलीज करेगा। याद रखिए, जैसे ये जेड की इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और ये H+ आयन रिलीज कर देगा। जैसे अगर मान लो सेंट्रल, जैसे नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से है। इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये आपका इधर खींचेगा और ये बॉन्ड ऐसे आपका टूट जाएगा वाटर के अंदर, H+ आयन ये रिलीज कर देगा इजीली। जबकि इसमें क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक उतनी ज्यादा नहीं है,
और कुछ केस देखते हैं इसके ऑक्सी एसिड के। जैसे हम बात करें HClO4, HBrO4, HiO4, तो जानते हो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। कल बाहर आई तो ठीक है, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर आपका OH लगा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। Cl की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन का खिंचाव पैदा होगा, तो ये Cl इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये वाटर के अंदर ऐसे H+ आयन रिलीज कर देगा इजिली, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ऐसे अगर हम बात करें जैसे H3PO4 की, H3ASO4 की, H3SbO4 की, तो इसमें फास्फोरस की एसिडिक स्ट्रेंथ फास्फोरिक एसिड की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है और इधर डाउन टू ग्रुप हम लोग जा रहे हैं। ऐसे हम बात करें जैसे HOF, HOCl, HOBr और HOI, तो इधर जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ रही है फ्लोरीन की, तो इधर जाने पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इधर जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो हो गए ऑक्सी एसिड। अब देखो पिछले जितने भी केस लिए हैं उसमें सेंट्रल एटम Z जो है अलग अलग डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एटम मान लो सेम दिया हो तब कैसे करेंगे? तो सेंट्रल एटम अगर सेम दिया हो डिफरेंट ऑक्सी एसिड में, तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है तब भी प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये प्रोपोर्शनल होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट के। किसके? सेंट्रल एटम की। जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए कैसे। जैसे मान लो बात करें H2SO4 और H2SO3, यहां पे हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे, यहां +6 निकल के आएगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकल के आएगी। यानी यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यानी इसमें सल्फर की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी, यानी एसिडेंट का ऑर्डर ये होगा। ऐसे ही आपका बेटा HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 होगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हम बात करें HClO4, HClO2, HClO, इसकी बात करें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी HClO3 कर लो, इसको HClO2 कर लो, इसको HClO कर लो। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +5 होगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 होगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तो यहां आप देखेंगे तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट दिए होंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट अगर दिए हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होगी सेंट्रल एटम के। बस एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, उसको याद रखिए। एक्सेप्शन क्या है आपका? ये अलग लिखे दे रहा हूं। जैसे आपका H3PO4, H3PO2, H3PO3 और H3PO2, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहां पे एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, ठीक है, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO2 की
ज्यादा हो जाएगी। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। एक केस और याद रखिए, जैसे HNO3 है और आपका H2SO4, ये पीछे बताना भूल गया, डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पे, लेकिन इसमें याद रखना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसकी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो 2.5 होती है, ठीक है, लेकिन इस वजह से क्या होगा, इसकी नाइट्रिक एसिड की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की नाइट्रिक एसिड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें H2SO4 और HNO3 में H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन है, इनको एक्सेप्शन में डाल लीजिए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं करेंगे ऑक्साइड की। ऑक्साइड का कैसे निकालते हैं, देखो ऑक्साइड की जो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, ये प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके, सेंट्रल एटम के, ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और बेसिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे आपका बात करिए, जैसे Li2O, CO2, Li2O, B2O3, CO2 और आपका N2O3, तो यहां पे देखोगे ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती चली जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। इसमें Li2O हमारा देखो, इधर ये बेसिक होगा, ये एसिडिक, ये 3 एसिडिक है, ये हमारा आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, याद रखिएगा। ऐसे हम ले लेते हैं जैसे Na2O, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी ना, लेफ्ट राइट जाए, Na2O, MgO, Al2O3, P2O3 और आपका P2O3 हो गया, और आपका ले सकते हो आप SO2 ले सकते हो, और आपका Cl2O3 लोगे। तो जैसे जैसे एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। इधर जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी, याद रखना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। जिसमें ये दोनों जो होंगे, देखो ये दोनों क्या होंगे, ये बेसिक नेचर का होगा, सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ये बेसिक हो जाएंगे। Al2O3 हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक के बाद एम्फोटरिक, ये हमारा एम्फोटरिक हो जाएगा। फिर ये 3 एसिडिक होंगे, लेकिन इस तरफ अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे कैसे बढ़ेगी, इस तरफ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो इस तरफ बढ़ेगी। तो ये हमारे कौन सा पीरियड है, ये हमारा थर्ड पीरियड है। ऐसे ही अगर हम नीचे आए, जैसे मान लो डाउन टू ग्रुप आएंगे, डाउन टू आएंगे अगर हम ऑक्साइड के केस में, जैसे आपका BeO, MgO, CaO, BaO ऐसे आएंगे। तो डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक घटती है, इलेक्ट्रॉनिक घटेगी तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इस तरफ बढ़ेगी, या कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी इस तरफ बढ़ेगी। बात एक ही है। याद रखना, बीच में जो हमारा BeO जो होता है ये हमारा एम्फोटरिक होता है, ये कैसा होता है, एम्फोटरिक होता है। फिर ये तीनों बेसिक होते हैं जनरली, लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर पूछे तो इधर जाने पे बढ़ेगी, इधर जाने पे आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
और ले लीजिए 2 एग्जाम्पल। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इनवर्सली होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। अब देख लीजिए और देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपका SO3Cl2O7। अगर बात करें तो इसकी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और ये डिफरेंट एलिमेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑक्साइड का देख लिया, ठीक है, ऑक्साइड्स का और ऑक्साइड का देखा है। अभी हमने डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं। फिर यहां पे अगर मान लो सेम एलिमेंट दिया हो, अगर सेम एलिमेंट दिया हो, अगर मान लो सेम एलिमेंट दिया है, सेम एलिमेंट दे रखा है, तो एसिडिक स्टेट प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोपोर्शनल क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम बात करें Cl2O3 Cl2O7, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी निकल के आएगी? यहां पे निकल के आएगी +3 और यहां पे कितनी निकल के आएगी? +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, यहां ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ऐसे बात करें SO2 की और SO3 की, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ेगी। ऐसे P2O3 है और P2O5 है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +5 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे ही मान लो आपका, जैसे आपका पूछे आपका N2O NO N2O NO N2O3 NO2 और आपका N2O5 में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल के आएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल के आएगी, यहाँ +3 निकल के आएगी, यहाँ +4 निकल के आएगी, यहाँ +5 निकल के आएगी। तो इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन याद रखें ये दोनों ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली अगर देखा जाए ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। लेकिन तब भी अगर आपका रीजनिंग पूछे तो रीजनिंग में आप यही करेंगे, रीजनिंग में आप यही करेंगे। अब हमने ऑक्साइड डिस्कस कर लिया और ऑक्सी एसिड डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड, अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जैसे मेटल के हाइड्रोक्साइड की बात करें, हम लोग हाइड्रोक्साइड की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोक्साइड में वही है आपका मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर बात करेंगे, ठीक है, मेटल के, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती चली जाएगी। याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे मान लो मैं बात करता हूं, जैसे पीरियड में पहले जाते हैं हम लोग, जैसे आपका LiOH BeOH होल ट्वाइस, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? +1, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? +2। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम बात करें जैसे Mg, जैसे हम बात करें NaOH MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। और हम बात करें जैसे AlOH होल थ्राइस की। अब जानते हो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उससे ज्यादा Mg की, उससे ज्यादा Al की। तो इस जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो NaOH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो ग्रुप में हम आते हैं, जैसे मान लो
जैसे BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस है। किसी भी ग्रुप में आओ नीचे, तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मेटल का ऑक्साइड पूछे तो मेटल के ऑक्साइड में भी हमारा यही ऑर्डर होता है। मेटल के ऑक्साइड में भी यही ऑर्डर होता है। अगर हम ऑक्साइड्स पूछे ऑफ मेटल, तो इसमें भी क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे BeO, MgO और Al2 BeO MgO। अगर इनसे ग्रुप में जाओ, अगर हम बात करें Li2O और BeO, तो मेटल के ऑक्साइड हैं, तो बेसिक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लिथियम की बेरिलियम की ज्यादा होगी पीरियड में, तो इसकी लिथियम ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके और हम ग्रुप में जैसे मान लो बात करते हैं Na2O, MgO, Al2O3, तो वही ऑर्डर होगा यहाँ पे। Na2O की आपकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि Na2O सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Mg की ज्यादा होगी, इससे ज्यादा L की। तो इस तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हाइड्राइड में। दिक्कत किसमें होती है, हाइड्राइड में। तो हाइड्राइड की बात करें अगर हम, हाइड्राइड के केस में क्या होता है बेटा, पहले तो हम बात करते हैं मेटल के हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में हमारा H पे निगेटिव चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है। H पे निगेटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटल के हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड, इसमें H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल के हाइड्राइड, पहले मेटल के हाइड्राइड ले लेते हैं। तो मेटल के हाइड्राइड अगर लेंगे, मेटल हाइड्राइड, तो अगर हम मान लो ग्रुप में नीचे जा रहे हैं मेटल हाइड्राइड में, तो मेटल के हाइड्राइड अगर लेंगे, ग्रुप में नीचे आएंगे, जैसे मान लो हम LiH, NaH, KH, RbH और आपका CSH, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा इन दोनों में, उतना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, मेटल के हाइड्राइड बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ होगी मेटल की हाइड्राइड की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करे, डिक्रीज कर रही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी। तो यानी CSH ज्यादा बेसिक होगा ग्रुप में अगर जाएंगे। अगर मान लो इसी तरीके हम बात करें बेरिलियम हाइड्राइड, Mg हाइड्राइड, MgH2, ठीक है, CaH2, तो इनमें भी वही चीज होगी, नीचे जाने पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल के हाइड्राइड लेते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं जनरली। तो इनके केस में क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर हम ग्रुप में नीचे आएंगे, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी।
जैसे ग्रुप में अगर आएंगे हम, इसमें ग्रुप में लिखे दे रहा हूं, क्योंकि ग्रुप में जो होता है, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लोली डिक्रीज करती है, लेकिन साइज जो होता है रैपिडली इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लोली डिक्रीज करेगी तो साइज रैपिडली इंक्रीज करेगा, तो साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, एच इजीली निकल जाएगा। तो यहां पे अगर हम ग्रुप में आएंगे, जैसे हम कहें HF, HCl, HBr और HI, तो नीचे जाने पे क्या होगा, हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी ग्रुप में नीचे जाने पे। क्योंकि बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, बच्चे सोचते हैं कि HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो इजीली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, ठीक है। ग्रुप में जो होता है साइज रैपिडली इंक्रीज करता है। अगर यही रीजन से पूछ दे कि हाइड्राइड्स लाइक HCl, HBr, HI, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन टू ग्रुप, और रीजन में दे दे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, तो क्या करेंगे, साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेटल के हाइड्राइड में अगर हम ग्रुप में जाएं, नॉन मेटल के हाइड्राइड में अगर हम ग्रुप में जाएं, पीरियड में जाएंगे, अगर पीरियड में जाएं तो पीरियड के अंदर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, ये प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो हम बात करें CH4, NH3, H2O और HF, तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के, मतलब बिसाइड हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, वाटर की, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4 होती है। तो ग्रुप में जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों, क्योंकि हमने पीरियड में जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जान लो क्यों, क्योंकि पीरियड में साइज उतना तेजी से डिक्रीज नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब रैपिडली इंक्रीज करती है तो डोमिनेटिंग फैक्टर ग्रुप पीरियड में क्या हो जाएगा, पीरियड के अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियड के अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे, ठीक है, पीरियड में। ऐसे ही आपसे पूछ दिया, जैसे और कोई एग्जांपल जैसे ले लेता हूं, जैसे आपको पूछे, जैसे SiH4, PH3 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, H2S और आपका HCl। तो इधर जाने पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नॉन मेटल के हाइड्राइड है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम पीरियड में जाएंगे और मेटल के अंदर अगर पीरियड में जाएंगे, मेटल के अंदर भी पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लो मैं पीरियड का केस ले सकता, LiH और NaH, LiH और आपका BeH2, उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होगा, यहाँ पे एसिडिक जो होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें HF की तो ज्यादा, ये सही हो जाएगा, लेकिन डाउन टू ग्रुप अगर आएंगे तो डाउन टू ग्रुप डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, साइज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और ये सब निकालना सीख गए होंगे। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।